आज भले ही आप दर्जनों हॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज के फैन हो, लेकिन ये भी सच है कि हम में से बहुतों की शुरुआत सैम राइमी के टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के साथ हुई थी, जिसने स्पाइडरमैन को अकेले दम पर बहुत ही ऑसम तरीके से दिखाया था। लेकिन बावजूद क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस की थर्ड मूवी के बाद इस फ्रेंचाइजी को ही कैंसिल कर दिया गया। और अब जैसा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का कैमियो ऑफिशियली मिल चुका है, ऐसे में फैंस सैम राइमी की कैंसिल चौथी स्पाइडरमैन मूवी के बारे में बहुत क्यूरियस हैं। और आज इसी मौके पर हम जानने वाले हैं कि कैसी होने वाली थी स्पाइडरमैन 4, कौन कौन से कैरेक्टर्स और विलन्स इस मूवी के अंदर दिखने वाले थे, क्यों हुई आखिर स्पाइडरमैन 4 कैंसिल, और क्या फ्यूचर में हमें कभी स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल सकती है या नहीं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैम राइमी की पहली दोनों स्पाइडरमैन मूवीज के फाइनेंशियल और क्रिटिकल सक्सेस के बाद सैम राइमी की स्पाइडरमैन 3 भले ही क्रिटिक्स को खुश करने में उतना ज्यादा कामयाब न रही हो, पर इसने अकेले दम पर दुनिया भर में $894 मिलियन कमाए थे, जो ऑब्वियसली एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेशन था इसकी कहानी के और भी आगे बढ़ने का। एंड यस, सोनी पिक्चर्स ने इसी बात को एंटिसिपेट करते हुए स्पाइडरमैन 3 की रिलीज से पहले ही स्पाइडरमैन 4 पर काम चालू भी कर दिया था, जिसमें सबसे पहले टोबी मैगवायर की कास्टिंग के अनाउंसमेंट 2008 में ही MTV ने कर दी थी। इसके अलावा स्क्रीन राइटर डेविड कियोप को भी 4th इंस्टॉलमेंट को लिखने के लिए हायर किया गया था। और तो और यहाँ पर सोनी पिक्चर्स ने 6 मई 2011 की रिलीज डेट भी फाइनल कर ली थी, जहाँ पर मार्च 2009 में इस बात को ट्विटर पर अनाउंस किया गया था। लेकिन इस मूवी के लिए वो दिन कभी आया ही नहीं। अगर ये मूवी फैंस को देखने को मिली होती तो उन्हें लिटरली यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर सोनी ने एक्टर्स की कास्टिंग से पहले ही अपने राइटर को चेंज कर दिया था और उन्होंने यहाँ पर स्क्रीन राइटर जेम्स वंडरबिल्ट को हायर किया था, जहाँ पर उन्होंने इस कहानी को इस तरह से लिखा था कि बेसिकली स्पाइडरमैन 5 और 6 को सेटअप करते हुए दिखती, और रिपोर्ट्स के हिसाब से स्पाइडरमैन के 4 के खत्म होते ही यहाँ पर स्पाइडरमैन 5 की भी फिल्मिंग चालू हो जाती, जहाँ पर स्पाइडरमैन के कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स और विलन्स को यूटिलाइज किया जाने वाला था। जहाँ पर इस बात को प्रूव करने के लिए इस मूवी के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स को भी रिलीज किया गया था, जिनमें हमें कई सारे विलन्स के लुक्स को हिंट किया गया था। साथ ही साथ इस बार के स्पाइडरमैन को पहले से भी और बदतर हालत में दिखाया जाता, जहाँ पर सबसे पहले पीटर पार्कर की फाइनेंशियल हालत और भी पतली दिखाई जाती, यहाँ तक कि उसे अपने स्पाइडरमैन सूट के अंदर पैचेस तक को यूज करते हुए दिखाया जाता। और तो और वो मेंटली भी बहुत स्ट्रगल करता, जहाँ पर उसने अपने पिछले लिए हुए कई सारे फैसले और एक्शंस को बहुत ज्यादा कंटेम्पलेट करता। लेकिन जैसा कि इस पूरे के पूरे मूवी को ही कैंसिल कर दिया गया, जेम्स वंडरबिल्ट को हायर किया गया द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज को लिखने के लिए, और यहीं पर सैम राइमी की मूवीज के आइडियाज को कई जगहों पर इस्तेमाल भी करने की कोशिश की गई है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये मूवी आगे बढ़ी होती तो हमें इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स और विलन्स देखने को मिलने वाले थे, जिसमें जैसा कि इन मूवीज के अंदर पीटर पार्कर और MJ की लव लाइफ स्पाइडरमैन की कहानी का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा हुआ करता था। लेकिन शॉकिंगली चौथी मूवी से ही क्रिस्टन डस्ट की मैरी जेन नहीं देखने को मिलती, जहां पर बेसिकली मैरी जेन से फोकस उठाकर बाकी दूसरे कैरेक्टर्स पर फोकस किया जाना था, और पॉसिबली यहाँ पर क्रिस्टन डस्ट की मैरी जेन को रिप्लेस करने वाली थी एन हैथवे की ब्लैक कैट। और फाइनली जब ये मूवी आगे नहीं बढ़ पाई तो यहाँ पर एन हैथवे ने द डार्क नाइट मूवी सीरीज को चुन लिया, और वहाँ पर वो कैट वुमेन के रूप में नजर आई थी। साथ ही साथ यहाँ पर डिलन बेकर के डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स, जिन्हें लंबे समय से लिजर्ड के लिए टीज किया जा रहा था, फाइनली वो अपने लिजर्ड अवतार में इस मूवी के अंदर दिखते। और तो और इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन के एक और खतरनाक विलन मिस्टीरियो को भी दिखाया जाता, जो फैंस की थ्योरीज के हिसाब से यहाँ पर इस रोल को ब्रूस कैम्पबेल ही प्ले करते, क्योंकि वो तीनों ही मूवीज में अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट में दिख चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टीरियो डी लिस्ट विलन्स के ग्रुप का हिस्सा होता, जिसके अंदर शॉकर, प्राउलर, राइनो और स्लिटमैन भी देखने को मिलते। और फाइनली इस मूवी का मेन विलन होता वल्चर, जिसका रोल एक्चुअली जॉन मेल्कोविच प्ले करने वाले थे, जहाँ पर इस बार इस वल्चर का लुक बहुत हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट होने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी कभी बनी ही नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्पाइडरमैन की चौथी मूवी प्रोडक्शन में थी और इसका रिलीज डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया था, जहां पर चीजें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही थी जैसा उन्हें बढ़ना चाहिए था, और इस मूवी की फिल्मिंग का ऑफिशियल डेट अब तक सामने नहीं आया था। लेकिन बहुत सारे बिहाइंड द सीन इश्यूज थे जिन्हें अब तक सॉल्व नहीं किया गया था, जिनमें सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था इस मूवी की फाइनल स्क्रिप्ट को तैयार करना, जिसमें यहाँ पर स्क्रीन राइटर्स जेमी वैंडरबिल्ट, डेविड लिंडसे अबेर और गैरी रॉस को भी स्क्रिप्ट को सुधारने के लिए लाया गया था,
जहाँ पर इस मूवी का फाइनल स्क्रिप्ट लगभग तैयार हो भी गया था। लेकिन यहाँ पर इस चौथी मूवी के डायरेक्टर सैम राइमी इस मूवी के स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं थे और यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सोनी की 2011 की डेडलाइन, जहाँ पर वो इस मूवी को एक बहुत ही बेहतरीन मूवी की तरह डेवलप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सोनी के पास ज्यादा वक्त नहीं था और जिस हिसाब से उन्होंने स्पाइडरमैन 4 को इमेजिन किया था उससे कम में वो इस मूवी को नहीं बनाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने खुद सोनी को सजेस्ट किया कि वो स्पाइडरमैन की मूवीज को ही रिबूट कर दें और ऐसे हमें देखने को मिला एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की मूवीज। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या स्पाइडरमैन 4 कंटिन्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। स्पाइडरमैन अपने आप में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसका सबूत हमने रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम के थ्रू देख लिया है, जहां पर इस मूवी ने अकेले दम पर 1.8 बिलियन डॉलर कमाए हैं और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पीछे ये मूवी छठवीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन चुकी है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पर पुराने स्पाइडरमैन कैमियोज को भी देना चाहिए, जहाँ पर नए के साथ साथ पुराने स्पाइडरमैन फैंस ने भी इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अब यहाँ पर ये चीज सोनी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट ग्राउंड हो सकता है अपनी स्पाइडरमैन की कहानी को एक अल्टरनेट रियलिटी के रूप में आगे बढ़ाने का। एंड यस, फैंस इन्हें किसी भी हाल में जरूर देखेंगे और जैसा कि आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की डायरेक्शन सैम राइमी ही संभाल रहे हैं, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो क्या पता यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज और सोनी एक साथ मिलकर फिर से टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की कहानी को आगे बढ़ाएं। और कुछ रूमर्स तो ऐसी भी हैं जहां पर सोनी टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की कंटिन्यूएशन पर काम कर रहा है और ये बेसिकली एक एनिमेटेड मूवी हो सकती है। और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की सक्सेस को देखते हुए ये चीज बहुत हद तक संभव हो भी सकती है और क्या पता आने वाली स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर भी हमें इस स्पाइडरमैन का कोई खास कैमियो देखने को मिल ही जाए, जो बेसिकली इसके कंटिन्यूएशन का एक हिंट हो। देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस, ये थे सैम राइमी के कैंसल स्पाइडरमैन 4 मूवी के वो सारे के सारे डिटेल्स जो आपको जानने चाहिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन सी बातें जानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।